लोग जानते हैं, लेकिन एक बात सबसे जरूरी ये है कि वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट थे जिनका वीडियो बिली जीन पहली बार एमटीवी में एयर किया गया था। और जब उन्होंने अपने वीडियोज बनाना चालू किया था तब एमटीवी जो चैनल है वो मतलब समझ लीजिए बहुत यंग था और उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। उनके मतलब वीडियोस एमटीवी को ही वो देते थे और एमटीवी ने उनके वीडियोस दिखा दिखा के आज ये मुकाम हासिल किया है। और उनके वीडियो की तो काफी चर्चा उस समय भी रहती थी, क्योंकि जितना खर्च मतलब वीडियो में होता था आमतौर पे उतना खर्च उस समय प्रचलन नहीं था। और उनके पेटेंट भी आप सुनेंगे तो जो उनका वीडियो आया था स्मूथ क्रिमिनल करके, उसमें उन्होंने एक ग्रेविटी डिफाई करने वाला मूव किया था। तो उसमें जो उन्होंने जूते पहने थे वो तक पेटेंट है, क्योंकि वो जूते विशेष थे जिसके वो मूव हो सकता था। उसमें ऐसा रहता था कि आपका पंजा ऐसा है और सामने वाला पूरा ऐसे झुक के खड़ा हो जाता था। उसमें कोई ऐसी वीडियो मिक्सिंग नहीं थी, वो ओरिजिनल पीस था कि ऐसे खड़े होके झुके। और उसके अलावा सभी जानते हैं कि मून वॉक उन्हीं का पेटेंट था, उन्होंने चालू किया था मोटाउन 25 रिकॉर्ड में। जब उन्होंने मोटाउन में किया था उन्होंने मून वॉक बिली जीन गाने में, तो वो भी उन्हीं के द्वारा चालू किया गया। और वैसे ही पायोनियर थे वो काफी सारे मूव्स में। एक उनका रोबोट मूव था वो भी काफी चर्चित है। इस प्रकार से काफी वो मतलब यंग आर्टिस्ट को उन्होंने प्रभावित भी किया। उसके चक्कर में आज हम देखेंगे कि जो उनको कॉपी करते थे वो आज शिखर पे पहुंच गए। तो आर्टिस्ट तो थे ही वो बहुत महान। 750 मिलियन उनकी ग्रॉस सेल्स है। 3 बेस्ट सेलर एल्बम है, बैड, डेंजरस और आपका एक और है उनका एल्बम बेस्ट सेलर रहा है, थ्रिलर। तो काफी महान आदमी थे। वही है, विवादों में घिर गए थे हर महान आदमी की तरह, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो कुल मिला के काफी प्रतिष्ठावान आदमी थे, फेमस आदमी थे। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। कम से कम मैं को याद पड़ता है 4थी से उनके सारे गानों के कलेक्शन मेरे पास पड़े हुए हैं। और बैड उनका आया था, स्क्रीम आया, बहन के साथ उन्होंने बहुत मतलब कोलैबोरेशन भी उन्होंने बहुत किया है आर्टिस्ट को बढ़ाने में। मतलब एक स्थापित आदमी को मौका देके अपने साथ होती है, अपने प्लेटफॉर्म में ला रहा है। और सोलो आर्टिस्ट तो वो उनके जैसा कोई है ही नहीं। बैंड काफी हुए लेकिन आर्टिस्ट उनके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। वही है, अभी भी वो रिजरेक्ट होने वाले थे, मतलब कम बैक कर रहे थे। उनका ऑक्सीजन टूर प्लान था, कुल मिला के 50 टूर लंदन में होने वाले थे। अब उनकी डेथ हो गई, वरना वो वापस मुख्य धारा में आ ही जाते। कॉन्सर्ट्स उनके लंदन में होने वाले थे 13 जुलाई से। कुल मिला के मेरे ख्याल से 50 कॉन्सर्ट्स वो ऑक्सीजन टूर करके करने वाले थे। क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लास्ट में बिगड़ गई थी थोड़ी, लेकिन वही है, अब डिवाइस के कारण हम वो नहीं देख पाएंगे उनके वो कॉन्सर्ट्स। ये कॉन्सर्ट्स तो ऐसे थे कि सारे कॉन्सर्ट्स ही बेस्ट सेलर होते थे और अकेले एंटरटेन करना बहुत मुश्किल है कॉन्सर्ट में। सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सर्ट में होता है ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट। वो लाने की जो क्षमता माइकल जैक्सन में थी कि आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सको, सामने भी पीछे भी चारों तरफ, वो क्षमता सिर्फ फ्रेडी मर्क्यूरी में पाई गई है। वो भी इंडियन ओरिजिन के थे, क्वीन बैंड के। उसके अलावा किसी में इतना ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट करने की क्षमता नहीं थी। और जिस पैशन के साथ गाते थे, स्टेज डेकोरेशन बोल लो, आप ड्रेस बोल लो, और सभी चीज उनकी मतलब अलग ही थी। बीच से हटकर हमेशा उन्होंने काम किया। बाकी शांति दे भगवान।